अगर आपका मीठी नीम घना नहीं होता और स्वस्थ नहीं रहता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। वैसे तो ये मेरा मीठी नीम बहुत हरा भरा स्वस्थ है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा कुम्हलाया भी दिख रहे होंगे। इसके पत्ते बहुत दिन से रीपॉटिंग मांग रहा है। यूँ तो मैंने काफ़ी बड़े 18 इंच के लगभग के गमले में इसको कर रखा है और इससे बड़ा पॉट मैं देना नहीं चाहती। तब फिर मुझे इसकी रीपॉटिंग करनी ही होगी। रूट बाउंड हो चुका है ये। जब गमला रूट बाउंड हो जाता है और हम उसका पॉट नहीं बदलते तो फिर धीरे धीरे करके वो बेरौनक हो जाता है और उसके मरने की पूरी संभावना होती है। तो किस तरह हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, किस तरह ब्रांच प्रूनिंग करेंगे, मिट्टी कैसे बनाएंगे, सब कुछ डिटेल में शेयर करते हैं। और ठीक इसी तरह आप अगर करेंगे रिपोर्टिंग तो आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा। पहले पौधे की हालत देख लीजिए। दरअसल मेरी गलती है, मुझे और पहले रिपोर्टिंग करना चाहिए था। ये जो रूट बाउंड है ना, पौधे साल भर के अंदर हो ही जाते। हर साल हमें बरसात में कर ही देना चाहिए, बल्कि साल भर से पहले भी अगर हो सकता है तो आप करें। अदरवाइज आप थोड़ा बड़ा गमला लें। अब इस गमले में जब मैं साल भर के अंदर रिपोर्टिंग कर रही हूँ तब भी ये हाल है। और जब मैंने रिपोर्ट की थी तब गमला मैं हमेशा खाली छोड़ती हूँ, फिर धीरे धीरे खाद वाली मिट्टी ऊपर मिलाती रहती हूँ। तो आपको वो देखने को मिलेगा कि ऊपर की लेयर में थोड़ी खाद वाली मिट्टी है, लेकिन ऊपर कितनी भी मिट्टी हो, नीचे देखिए आप। अब ये जब जड़ें गर्म होती हैं, गमला गर्म होता है तो ये जड़ें गर्म होती हैं और ये मर जाती हैं या इनमें सड़न हो जाती है। और इस तरह से जड़ें प्रॉपर काम नहीं कर पाती और वो पौधे को पूरा खाना नहीं पहुंचा पाती। जो जड़ें नई होती हैं, सफ़ेद सफ़ेद नई ग्रोथ वाली, वो ही एक्चुअली एक्टिव होती हैं। बाकी पुरानी जड़ें तो सिर्फ संवाहक का काम करती हैं। बाकी असली मिट्टी में से खाना लेने का काम जो नई, बिल्कुल नई जड़ें होती हैं वो ही करती हैं, नए अंकुर। तो जब हम इसकी रूट प्रूनिंग कर देते हैं तो नई जड़ों का विकास होता है। तो हमेशा ही कोई भी पौधा हो, उसकी ब्रांच प्रूनिंग के बाद नई नई ब्रांचेस होती हैं और रूट प्रूनिंग के बाद नई नई रूट्स का डेवलपमेंट होता है और वो नई रूट्स पौधे को अच्छी हेल्थ देती हैं। और ये क्रम चलता रहता है, तब तक चलेगा जब तक कि आप पॉट चेंज नहीं कर रहे हैं। और इस स्थिति में अगर हमें पॉट भी चेंज करना है तब भी हमें रूट प्रूनिंग तो करनी ही होगी। और कितनी करनी होगी ये इस पर निर्भर करता है। अगर मैं बड़े गमले में लगा रही होती तो बस इतनी ही रूट प्रून करके मैं बड़ा गमला दे देती, लेकिन मैं ठीक उसी गमले में वापस लगा रही हूँ तो मुझे अभी और रूट प्रूनिंग करनी होगी। और पौधे का वज़न इतना ज़्यादा हो गया है तो मैं साथ ही ब्रांच की भी प्रूनिंग करूँगी। तो देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि कहीं पूरा पौधा मर तो नहीं जाए। मैंने इस पौधे के कई वीडियो बनाए हैं। जब भी मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ मैं इसका वीडियो बनाती हूँ। पहले ये बिल्कुल एक टहनी था और फिर इसकी 2 ब्रांचेज हुई, फिर 4 हुई। अभी अच्छा बुशी है, लेकिन फिर मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ। बरसात का मौसम हो, अगर बरसात का मौसम हो, रिमझिम फुहार हो, उस समय ये प्रूनिंग बहुत सक्सेसफुल जाती है। वातावरण में नमी होती है। अगर हम इसकी ये प्रूनिंग नहीं करेंगे अभी और रिपोर्टिंग कर देंगे तब भी ये पत्ते, पौधा शॉक में जाता है रिपोर्टिंग के बाद। जब पौधा शॉक में जाता है तो पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि पत्ते पीले होकर झड़ें, क्योंकि मैंने बहुत सारी रूट काट दी हैं, जड़ें काट दी हैं, तो मुझे अब इसकी ब्रांचेस भी काट ही देना चाहिए। जब भी आप रूट प्रूनिंग कर रहे हो तो फिर ब्रांचेस भी प्रून कर ही देना चाहिए। तो धीरे धीरे पहले रूट्स सेट होंगी, नई रूट्स आना शुरू होंगी और तब आपको ये पौधा नई ब्रांचेस भी देगा। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले रूट प्रूनिंग कर दें और कुछ उसके 2-4 दिन बाद आप ब्रांच प्रूनिंग कर दें। लेकिन मेरा ये पौधा बहुत बड़ा है और मुझे रिपोर्टिंग में दिक्कत दे रहा है, तो मैं इसलिए इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मीठी नीम या कड़ी पत्ता, मिट्टी देख लीजिए आप, और फुल सनलाइट में रहने वाला पौधा है। अच्छी खाद इसको चाहिए, बहुत स्लो ग्रोइंग पौधा है।
तो आप जल्दी बढ़ने की उम्मीद ना करें। मैंने भी काट दिया, इसको बढ़ते करते 3-4 महीने लग जाएंगे। दोबारा इतने शेप में आने में तो बिल्कुल 6 महीने लग जाएंगे। मैंने अच्छा 40% वर्मी कंपोस्ट लिया है, क्यारी की खाद ली है, और मैंने 1 मुट्ठी राख ली है, और क्या लिया है, धान की भूसी। राख मैं ऊपर से डालूंगी। आप 1 चम्मच चूना भी डाल सकते हैं, नीम की खली डाल सकते हैं, और एप्सम सॉल्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। पर मैं बहुत साधारण आसान सी गार्डनिंग जो घर में है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मार्केट से नहीं मंगाती हूँ, तो 1 मुट्ठी राख घर में मिल गई। मैं होली की राख बोरी में भर के रख लेती हूँ। मोहल्ले में जो लकड़ी कंडे की होली जलती है ना सार्वजनिक, वही राख मैं हमेशा रखती हूँ। तो बढ़िया शानदार मिट्टी बन गई है। नई मिट्टी, नया ठीकरा डाला, गमला वही है। खूब सारी घास डाली पहले। गार्बेज घास हमेशा हर गमले में नीचे डालना चाहिए, इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है। वेल ड्रेन, मिट्टी तो वेल ड्रेन बनाई है, और नीचे से ड्रेनेज बहुत अच्छा हो जाता है। और गमले का होल बहुत बड़ा होना चाहिए। रीपॉटिंग सिर्फ बरसात में ही करें। अगर रूट प्रूनिंग कर रहे हैं तो बरसात में करें। सिर्फ ब्रांच की कटिंग कर रहे हैं तो आप फरवरी मार्च में भी कर दें। ऐसी हार्ड प्रूनिंग बरसात में ही करना चाहिए। और प्रूनिंग के बाद की भी कुछ केयर है, वीडियो पूरा देखें कि उसको रखना कैसे है, कहाँ है, वरना इतनी सारी जड़ें काट देने के बाद पौधा मरने की भी संभावना रहती है। और मीठी नीम में कई बार रोग भी लगते हैं, तो आप चाहें तो इस पर नीम अंकुरित होने से पहले एक बार नीम ऑयल का या किसी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो फंगिसाइड की जब बात करते हैं तो आप 1 चुटकी हल्दी भी मिट्टी में डाल सकते हैं, और हल्दी घोल के हल्दी का स्प्रे भी कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर वही बात कहती हूँ, मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से करती हूँ। मैं कुछ भी स्प्रे नहीं कर रही। देखिए, मैंने प्रून किया है, और अब मुझे लग रहा है कि ये प्रूनिंग अभी और होगी, क्योंकि अभी पौधे का शेप बहुत बड़ा है। तो अभी मैं पौधा लगा दे रही हूँ, उसके बाद में फिर और हार्ड प्रूनिंग करूँगी, और वीडियो के अंत में आप देखिएगा कि कितना सा पौधा बचता है। आपने गार्डन में भी देखा होगा, पार्क वगैरह में भी एक अच्छी कटिंग, नियमित कटिंग, हर साल कटिंग होते होते रहने से पौधा बुशी होता है, नई ब्रांचेज आती हैं, और नए नए पत्ते आपको देखने को मिलते हैं। मीठी नीम में एक बात और होती है, जैसे मेरे बहुत पुराना है, नया पौधा था तो इसकी लंबी लंबी बड़ी पत्तियां थीं। बार बार साल दर साल कटिंग होने से पत्तियां का साइज थोड़ा छोटा हो गया है। तो हमने मिट्टी को भर दिया और अच्छे से दबा दिया। दबाना ज़रूरी है, हवा न रह जाए जड़ों में अंदर, वो नुकसान करती है, कई बार पौधा मर भी जाता है। तो अब मैं और प्रूनिंग कर रही हूँ। और ये जो मीठी नीम है, इसे आप फ्रिज में जिप लॉक में अगर रख देंगे तो काफ़ी दिन चल जाता है, और आप इसे सुखा कर ड्राई पाउडर बनाकर भी यूज कर सकते हैं। हालांकि मेरे यहाँ घर पे भी, मेरे पुराने घर में एक बहुत बड़ा ज़मीन में एक पेड़ है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, पानी देने का तरीका, यही ख़ास टिप है। खुली छत पर नहीं रखना है, शेड में रखना है, एक किसी भी बर्तन में। अब वो आपके पास तगाड़ी हो या मटका, टूटा हुआ मटका हो, कोई भी बर्तन हो, बाल्टी हो, उसमें गमला रखेंगे। अभी ये पानी नीचे जो ड्रेन होके निकलेगा, इसमें इतने सारे पोषक तत्व अभी खाद मिलाए, सब बह नहीं जाए, वो भी रहें। साथ ही मैं तसले में भी पानी भर रही हूँ, इसलिए कि ताकि नीचे से ये नमी उसको मिलती रहे। और इसे मैं रखूँगी 5 से 6 दिन इसी पानी में, परमानेंट इस तसले में। जब इसकी रूट अच्छे से सेट हो जाएंगी, तभी जाकर मैं इसे हटाऊंगी। ये हमेशा, ये बोनसाई में भी आप देखना यही करते हैं। और जिस पौधे की, देखिए शेड के नीचे रखा है, जिस पौधे की इतनी सारी जड़ें काट दी, पूरी ब्रांचेज भी काट दी, ठूंठ कर दिया है, उसको मिट्टी में लगा के और अगर खुली छत पर धूप में रख देंगे तो वो मर जाएगा। शेड में भी रखा है, पानी में डिप करके भी रखा है, और ऐसा करने से ये पौधा बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगा, शॉक में ज़्यादा नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे पुराने वीडियो भी बहुत सारे इसके पड़े हैं मीठी नीम के, आपने देखे भी होंगे। तो क्या आप लोग भी ऐसे इसकी प्रूनिंग करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ भी है क्या मीठी नीम? क्या क्या और केयर करते हैं आप? जहाँ तक खाद की बात है तो मैं तो बस इतनी ही इसकी सेवा करती हूँ। बीच बीच में मैं लिक्विड मैन्योर या कुछ 1-2 मुट्ठी गोबर खाद और डालती हूँ। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।